Good morning, students. Welcome to online class. Today we are going to study and discuss a very important chapter of history from gathering to farming. तो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम यह जानेंगे कि प्रारंभिक मनुष्यों ने खेती करना कैसे सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए लगभग 10,000 वर्ष पहले भोजन एक मुख्य समस्या थी। उन्होंने खेती सीखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उस समय खेती करना काफी कठिन था, क्योंकि आज के समय में जो हमारे पास साधन मौजूद थे, उस समय उनके पास ऐसे साधन मौजूद नहीं थे। इसलिए उनको खेती करने में या सीखने में लगभग हजारों वर्ष लग गए हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने खेती करना कैसे सीखा। न्यूलिथिक एज 8000 BC to 3000 BC. The period from around 8000 BC to about 3000 BC is known as Neolithic period. It period is also called New Stone Age. This was the period when humans took to domestication of animals and plants and transformed from hunters and gatherers to herders and farmers. तो लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को हम लोग न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। और यही वो समय था कि जब प्रारंभिक मनुष्यों ने खेती करना तथा जानवरों को पालना सीखे और धीरे धीरे वो शिकारी से चरवाहा और किसान बन गए। इस अवधि की शुरुआत में उन्होंने छोटी छोटी बस्तियों का गठन किया, क्योंकि जब वे फसल को बोते थे और जब तक वो फसल कट नहीं जाती तब तक उसको देखना पड़ता था, ताकि जंगली जानवर उसको नष्ट न कर दें। और समय समय पे जब उनको पानी की जरूरत होती थी तब वो पानी भी देते थे। इसलिए वे लोग ऐसी जगहों का चुनाव करते थे जो नदियों के किनारे होते थे, ताकि पानी जैसी समस्याओं का सामना उन्हें न करना पड़े। Neolithic settlements have been found in several regions of the Indian subcontinent. Some of them are Mehergarh in Pakistan, Chiran in Bihar, Koldiha in Uttar Pradesh and Pampli in Andhra Pradesh. हमारे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कई ऐसे जगहों की खोज की गई है जहां से हमें अनाज के दाने मिले हैं और जिनसे कि हमें यह पता चलता है कि प्रारंभिक मनुष्य उन जगहों पे खेती किया करते थे। उनमें से कुछ हैं, जैसे कि मेहरगढ़ जो कि अब पाकिस्तान में है, चिरान जो कि बिहार में ही पाया जाता है, कोंडीवाला एक ऐसा प्लेस है जहां कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से भी कुछ दाने के अवशेष मिले हैं, एंड प्यापली जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर भी कुछ दानों के अवशेष मिले हैं, जिनसे कि हम ये जानते हैं कि प्रारंभिक मनुष्य इन जगहों पे खेती किया करते थे। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का रोपण। Life was not easy for the early farmers. They experimented and sowed seeds depending upon their availability. They had no alternative when they faced droughts, floods, and pests. Over a period of time, they selected and cultivated crops such as wheat, rice, barley, millets, and pulses. Seeds from these plants were collected and kept safe
to be sown in the next season। अर्थात शुरुआती किसानों के लिए जीवन आसान नहीं था। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उसकी उपलब्धता के आधार पे ही बीज बोए। उन्होंने प्रयोग के आधार पे ही सीखा कि किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाए। लेकिन जब बाढ़, सूखा और कीटनाशक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तब उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। समय के साथ साथ इन्होंने गेहूं, चावल, बाजरा, दाल तथा जौ जैसी फसलों का चयन किया और इनकी खेती की। और इन्हीं फसलों में से वे कुछ बीजों को एकत्रित करके रख देते थे ताकि वो इनको अगले सीजन में फिर से यूज कर सके। The improved agriculture practices changed the world. This led to tremendous increase in human population. This was the beginning of trading in the form of barter system. यानी कृषि के धीरे धीरे कृषि की प्रथाओं में सुधार हुआ और खेती करने से पहले ये जुताई करना भी सीख गए। इस तरह से कृषि क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। कृषि में हुए विकास ने दुनिया को बदल दिया। पहले जहां भुखमरी से बहुत सारे मौतें होती थी, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी और इसी के कारण मानव जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। और इसके बाद जब ये फसल कभी कभी इनके पास ज्यादा हो जाती थी तो फसलों का व्यापार बार्टर सिस्टम के यूज में करते थे। बार्टर सिस्टम एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें वे अपनी वस्तु को देकर दूसरे लोगों से अपनी जरूरत की चीजें लेते थे और बार्टर सिस्टम का प्रयोग यहीं से शुरू हुआ। ओके, थैंक यू।